हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। जैसे कि हम आप देख ही रहे होंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, मेरे प्यारे भाइयों, एक विज्ञापन निकाला है जिसमें आपकी 751 पदों के लिए विज्ञप्ति निकल चुकी है। ठीक है। और इसका जो प्रकाशन है मेरे साथियों, आज 4 तारीख को हो चुका है। ठीक है। और इसके लिए जो आप आवेदन करने वाले इन पदों के लिए, वो आवेदन प्रक्रिया आपकी चलने वाली है कहाँ से, 11 अक्टूबर से। ठीक है। 11 अक्टूबर से चलेगी और इसका जो अंतिम फॉर्म भरने की जो डेट है मेरे प्यारे भाइयों, वो है 1 नवंबर को। ठीक है। तो 1 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इसमें कौन कौन से विभाग से इसमें विज्ञप्ति आई हुई है। ठीक है। चलिए तो देखेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गाह सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, है ना, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन निकला हुआ है प्यारे भाइयों। ठीक है। और आगे हम इसके बारे में बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसका जो प्रक्रिया आपने देख ही लिया हुआ है। एक अक्टूबर तक, नवंबर तक ही चलेगा। और उसके बाद अगर आपने कोई गलती बस, कोई भूल बस, कोई गलती कर दिया है, तो उसके लिए संशोधन की जो तिथि मेरे प्यारे भाइयों, वो 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में आपको ये सब करना है। मतलब 8 नवंबर तक ये आपने सही करना है। ठीक है। अगर कोई गलती हो गई है, अगर हम प्रस्तावित परीक्षा की तिथि को देखें दोस्तों, तो ये आपके 19 जनवरी 2025 में होने वाली है। ठीक है ना। तो 2025 में 19 जनवरी को ये पेपर होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कौन से विभाग के लिए कितने पद आए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलिए तो यहाँ देखें, अगर हम तो UKSSSC आयोग द्वारा समूह गाह के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पदों पर, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के 3 पद, है ना। और उत्तराखंड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक की अगर हम बात करते हैं तो 465 पद, सबसे ज़्यादा कनिष्ठ सहायक के पद है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है। और राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती के लिए 5 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आवास निरीक्षक की बात करते हैं तो आपके 1 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर सिंचाई विभाग की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो मेट के लिए यहाँ पर सबसे अधिक 268 पद यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। सबसे अधिक नंबर सेकंड नंबर पे ये है, फर्स्ट नंबर पे आपका कहीं सहायक है। ठीक है। और कार्य पर्यवेक्षक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कितना है, 6 पद देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार टोटल अगर किया जाए तो 751 पद यहाँ पर ये हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए मेरे प्यारे भाई। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को जारी रखें। ठीक है। और अगर इसके चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, तो इसका जो चयन प्रक्रिया है ये 2 चरणों में होना है। ठीक है ना। तो प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होना है और दूसरे चरण में आपके मेरिट के आधार पर चयन होगा। और उसके बाद आपकी क्या होगी, टंकण परीक्षा होगी मेरे प्यारे भाई, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ठीक है। चलिए तो ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि सीटों का आवंटन कैटेगरी वाइज कैसे किया गया है यहाँ पर, है ना। तो अगर हम सबसे पहले, अगर हम मेरे प्यारे भाइयों बात करते हैं किसकी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की हम बात करते हैं, तो इसके लिए आपके हमने देखे टोटल 3 पद यहाँ पे देखने को मिले हमको। ठीक है। तो एक अनुसूचित जाति का पद है जो कि उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित किया गया है, और दूसरा अनारक्षित वर्ग के लिए है 2 पद, है ना। और इसमें 1 पद आपके महिला के लिए दिया गया और 1 आपका मेल के लिए, 1 फीमेल के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 पद हैं। ठीक है। तो चलिए अगर हम इसका पे बैंड देखिए, लेवल देखिए मेरे प्यारे भाई, तो लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। और आयु जो सीमा है 18 से 42 वर्ष है। और इसकी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इसकी एजुकेशन इंटरमीडिएट रखी गई है। ठीक है। और इंटरमीडिएट के साथ देखो, हिंदी में टंकण आपके न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी गति होनी चाहिए, MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। चलिए आप अगले, अगर हम भर्ती की विज्ञप्ति या भर्ती के बारे में बात करें मेरे साथियों, तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये है आपका कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता की अगर बात करते हैं, तो इसके लिए जो आरक्षित पद हैं टोटल, तो इसकी हम बात करें तो टोटल यहाँ पर इसके 3 पद देखने को मिलते। एक अनुसूचित जाति के लिए आया हुआ है, और एक OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आया, नहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, EWS के लिए मतलब। और एक आपका जनरल कैटेगरी से। तो टोटल यहाँ पर 3 पद आए हुए हैं। और महिला श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी विज्ञप्ति देखने को नहीं मिलती है।
चलिए देखते हैं ये लेवल 4 का रहने वाला 42 साल इसकी एज है। और एजुकेशन के बारे में अगर हम जाने देखें यहाँ पर, तो एजुकेशन यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए और एमएस ऑफिस का ज्ञान आपको आवश्यक रूप से होना चाहिए। और इसकी जो हिंदी टंकण है मेरे प्यारे में, तो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपकी स्पीड होनी चाहिए, मतलब ना, तभी आप इसको पास कर जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई कनिष्ठ सहायक की, ठीक है। और इसमें आपके 162 पद हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इसके अगर विभाग की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका खंडीय सिंचाई विभाग की बात चल रही है। तो यहाँ पर अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं, तो 31 पद यहाँ पर टोटल दिए गए, जिसमें महिलाओं के लिए उत्तराखंड की जो महिला है वो 11 पद इसमें दिए गए हैं। और भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं, तो 1 पद दिया गया, और अनाथ बच्चों के लिए 1 पद दिया गया है। और जो उत्तराखंड के जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए ये क्या कहते हैं 1 पद दिया गया है। और साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी जो है हमारे पास जो आश्रित हैं, उनके लिए 3 पद यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, 7 पद टोटल हैं। 2 पद आपकी महिलाओं के लिए दिए जाते हैं और 1 पद आपका आंदोलनकारियों के लिए दिए जाते हैं, आश्रित जो हैं। और आपके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, यहाँ पर ओबीसी के लिए कोई सीट यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 पद देखने को मिलते हैं। 1 आपका भूतपूर्व सैनिक का, 1 आपका अनाथ का हो जाता है, 1 आपका कुशल खिलाड़ी के लिए हो जाता है, और 1 आपका उत्तराखंड आंदोलनकारी जो हैं उनके जो आश्रित हैं उनके लिए, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, तो 79 पद है यहाँ पे, और 23 पद आपके महिलाओं के लिए हो जाते हैं, 2 पद आपके स्वतंत्रता संग्राम में जो वो रहे हैं उनके लिए, और 4 आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 4 आपके अनाथ बच्चों के लिए, और 3 आपके कुशल खिलाड़ियों के लिए दिए जाते हैं। और साथ ही जो उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड को अलग करने के लिए आंदोलन किया था, ठीक है, उनके लिए ये 8 पद यहाँ पर उनके बच्चों के लिए ना। तो कुल मिला के ये 130 पद यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और तो ये टोटल जो पद हो जाता है हमारे 162 यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है भाइयों। चलिए तो बढ़ते हैं अगली उसमें। दूसरा ये यहाँ पर देखने को अगर हम देखें मंडलीय सिंचाई विभाग आगे बात करें, तो अनुसूचित जाति के 8 पद हैं। 2 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए दिए गए हैं और 1 आपका आंदोलनकारियों के लिए दिया गया है। इसी रीति से अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, 5 ओबीसी के लिए, 1 महिला के लिए है, 3 आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए ईडब्ल्यूएस जिसको हम बोलते हैं, 15 आपके जनरल कैटेगरी के हैं, और 6 इसमें महिला, 15 में से 6 यहाँ पर महिलाओं के लिए दिए गए हैं। 1 पद आपका ये 1 पद आपने देख ही लिया, ये 2 पद आपके आंदोलनकारियों को दिए, तो कुल मिला के 162 पद हो जाता है। अगर लेवल की अगर हम बात करें, तो लेवल 3 की जॉब रहने वाली है, ठीक है। लेवल 3 की जॉब है मेरे प्यारे भाइयों। न्यूनतम एजुकेशन अगर देखें, तो इंटर पास 10+2 इसमें रखा गया है, ठीक है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में टंकण की अगर हम न्यूनतम गति की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इस पद के लिए प्रति मिनट 25 शब्द होने चाहिए, आपको टाइप करने आने चाहिए, मतलब है ना, ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। आधी माने तो हम बात की बात है, अगर आप किसी स्थिति में अगर 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स गेन करते हैं, तो अधिमान्य लगता है, ठीक है। अब देखते हैं जो 42 पद हमारे कनिष्ठ सहायक के आए हुए हैं और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में, ठीक है, तो उनके लिए अगर क्या कहाँ कहाँ में पद चिन्हित किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो 8 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं, 2 महिलाओं के लिए हैं, ठीक है, उत्तराखंड महिला के लिए अनुसूचित जाति, और 2 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 16 आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस महिला के लिए है ना। अनारक्षित बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 14 पद हैं और 4 पद आपके महिलाओं के लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनारियो हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से पूरे आपके 42 पद हो जाते हैं। इसका लेवल हम देखें तो लेवल आपका 3 है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर भी ये इंटरमीडिएट की शिक्षा आपके पास होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा है इसमें स्पीड टाइपिंग की, टंकण की मतलब। अब हम कनिष्ठ सहायक अगला उसमें चलते जिसमें 10 पद पूछे गए हैं। तो ये विभाग की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इसके लिए हम बात करें अगर, तो इसके लिए ओबीसी, एससी और एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर इनके लिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए 2 सीटें हैं, जबकि 1 इसके लिए महिला के लिए आरक्षित की गई है, ठीक है। तो बाकी आप विज्ञप्ति जब आएगी तो आप इसको देख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो इसका लेवल मेरे प्यारे भाइयों, इसका 3 लेवल रहने वाला है, ठीक है। लेवल 3 की जॉब है, ठीक है। और 42 साल की एज है, इसमें मैक्सिमम 18 से 42 होना चाहिए। इसमें भी आपका 12वीं पास है, ठीक है। और 4000 की डिप्रेशन आपका हिंदी टंकण होना चाहिए। चलिए अगला अगर हम देखें, तो अगला है मेरे प्यारे भाइयों कनिष्ठ सहायक, जो कि आपका कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में है, ठीक है। तो इसमें भी आपके कितने पद हैं,
यहाँ पर हमें 6 पद देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन 6 पदों का विभाजन कैसे किया गया है देख लेते हैं। तो ये 2 आपके ओबीसी से हैं, 1 आपका ईडब्ल्यूएस से है, 3 आपके जनरल कैटेगरी के, कुल मिला के 6 पद हो जाते हैं। तो इसका लेवल देखें तो ये भी लेवल 3 का है, 42 साल 18 साल। ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट इसकी भी एजुकेशन रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ में आपका हिंदी में की डिप्रेशन टंकण की अगर बात करते हैं तो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले वैकेंसी की बात करते हैं। ये भी आपका कहीं सहायक से पूछा गया कहीं पद है। तो ये इसमें 5 पद आपके रहने वाले हैं, जो कि आपके शहरी विकास विभाग में हैं। ठीक है, उत्तराखंड। तो अनुसूचित जाति के 2 पद हैं इसमें, 1 महिला के लिए है। ठीक है, 3 आपके जनरल कैटेगरी में, 1 आपका महिला के लिए चले जाता है। तो इसमें मिला के 5 हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लेवल 3 का है, 42 साल इसमें मैक्सिमम है, मिनिमम 18 साल है। और इसमें अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ इंटरमीडिएट लगभग इसमें रखा गया है, 4000 की डिप्रेशन आना चाहिए आपको। तो यही लगभग सेम एजुकेशन की है, ये इंटर लेवल के पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमको। ठीक है, ये कनिष्ठ सहायक जो 3 पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में पूछे गए हैं 3, 1 एससी, 1 ओबीसी और 1 जनरल, कुल मिला के 3 पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये लेवल 3 का 12वीं पास, 4000 की डिप्रेशन ये भी है। ठीक है, इस तरह से कनिष्ठ सहायक ये भी, इसमें भी आपको इस महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज के लिए है ये। यहाँ पे भी आपको 2 पद देखने को मिलेंगे, 1 एससी के लिए और 1 आपका जनरल के लिए। ठीक है, इसका लेवल भी आपका 3 का रहने वाला है, 1842 है और इंटरमीडिएट एजुकेशन है और 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर एजुकेशन और टाइपिंग आनी चाहिए आपको, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग सबसे बड़े जो नंबर है वैकेंसी का, ये कनिष्ठ सहायक का, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो 232 कुल पद है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 19 पद आपके अनुसूचित जाति के लिए, 4 पद आपके अनुसूचित जनजाति के लिए, 13 पद ओबीसी के लिए, 9 पद आपके, अब विभाग देखेंगे आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए बात कर रहे हैं ना, और 9 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 आपके जनरल कैटेगरी के लिए हैं ये। ठीक है, चलिए अगली अगर हम बात करें हम लोग, अगला विभाग है ये भी प्रारंभिक शिक्षा में ये है ना, ये कुमाऊं मंडल के लिए था, ये गढ़वाल मंडल के लिए बात करते हैं। तो अनुसूचित जाति की यहाँ पे कोई पद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 13 पद हैं। ठीक है, ओबीसी नहीं, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 13 पद हैं और ओबीसी के लिए 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद हैं और जनरल के लिए 13 पद हैं, 30 पद है सॉरी। ठीक है, इसी रीति से बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की बात करते हैं, 2 पद एससी के लिए हैं, 2 पद ओबीसी के लिए, 1 पद ईडब्ल्यूएस और 10 जनरल के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इस तरह से आप पूरी वैकेंसीज़ को जब आप फॉर्म भरेंगे 11 तारीख से, तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें मेरे प्यारे भाइयों तो तो अगर इसकी एजुकेशन की हम बात करते हैं तो इसकी लेवल 3 का है ये। ठीक है, एजुकेशन यहाँ भी इंटरमीडिएट ही रहने वाला आपका। ठीक है, और आपको डाटा एंट्री आना चाहिए, आपको हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ वैकेंसीज है मेरे प्यार, जो स्वागत वगैरह जो भी वैकेंसी आई हुई है, तो इनकी आप अच्छे रीति से तैयारी कीजिए। ठीक है, और कनिष्ठ सहायक वगैरह जिसकी जो भी आपने जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मेट की अगर हम बात करते हैं अगली भर्ती है, तो इसमें 268 बहुत अच्छा आंकड़ा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरीज वाइज इसको डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो अनुसूचित जाति के सिंचाई विभाग के लिए है ये 70 पद है, जिसमें 21 पद महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, और इसी तरह से अनुसूचित जनजाति की बात करें 16 पद हैं, 4 आपके ओबीसी महिलाओं के लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो आपका 12 पद हैं और 3 यहाँ पे महिलाओं के लिए चले जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 26 पद हैं, 7 पद आपके महिलाओं के लिए चले जाते हैं। अगर अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 144 है और 45 पद आपकी महिलाओं के लिए हो जाते हैं। तो अगर इसकी लेवल की बात करें तो ये लेवल 2 की जॉब है, 1842 एज है, इसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, है ना। और इसकी अगर हम विशेष तौर पर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें टंकण नहीं देखने को मिल रही है हमको, टंकण नहीं है। दिख रहा आपको कहीं? तो यहाँ पे क्या लिखा, इंटरमीडिएट होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यथमान्य, तो ये वाला पद अगर आपको टंकण नहीं आती है इन केस, तो आप इस मेट वाले पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए कार्य पर्यवेक्षक की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपके सिंचाई विभाग के ये भी आया हुआ है, तो 1 पद एससी के लिए और 5 पद ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, तो कुल मिला 6 पद हैं।
लेवल 2 क्या है, इसमें भी आपका टंकण कहीं देखने को नहीं मिलता। जिनको टंकण नहीं आती है, टाइपिंग हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, उनके लिए मेट वाला पद जो है ना, जो हमने देखा यहाँ पे देखें, एक तो ये कार्य पर्यवेक्षक 6 पद हैं और मेट के 268 पद हैं, जिसमें भारी भरकम सीटें आपको देखने को मिलती है। तो ये पद आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, मतलब है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखो दोस्तों, आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको सिलेबस मालूम है कि कहाँ से कितना क्या क्या पूछा जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम उत्तराखंड के पेपर की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, ये जो एग्ज़ाम होने, सिंगल एग्ज़ाम होगा, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपकी उत्तराखंड की हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो 40 मार्क्स का यहाँ पर उत्तराखंड पूछा जाता है ना। और हिंदी की अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों इसमें, तो हिंदी के यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मिला के आपका 60 हो जाता है, ठीक है। अब बच जाते हैं आपके 40 मार्क्स, तो ये 40 मार्क्स में आपका जीएस हो जाता है और जीएस प्लस रीजनिंग इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 40 नंबर। तो कहने का अर्थ तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड और हिंदी बहुत अच्छी से रीति से पढ़ लिया है और अगर आप यहाँ से 30 नंबर या 25 प्लस मार्क्स गेन करते हैं और यहाँ से आप अच्छा स्कोर गेन कर लेते हैं, 60 में से 55 मार्क्स गेन कर लेते हैं यहाँ से और 25 यहाँ से गेन कर लेते हैं, तो आपका जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 80 मार्क्स, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रणनीति बनाई है ना। पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन पाना है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आज यहीं पे रखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो डीएलएड के लिए स्पेशल हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मैथ रीजनिंग के, उनका सॉल्यूशन डिटेल्स में आपको दे रहे हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको लिंक मिल ही जाता होगा, अगर नहीं किया हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाके पूरा उत्तराखंड डीएलएड प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।